फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और इसमें पहला पॉइंट आप लिखेंगे इसकी पहचान। बोले लिखिए इस टेंस के वाक्यों में, इस टेंस के वाक्यों के अंत में, वाक्यों के अंत में चुकेगा, चुकेगी, कामा चुकेंगे इत्यादि शब्द समूह आते हैं। इत्यादि शब्द समूह आते हैं। दूसरा पॉइंट लिखिए हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी इसमें? विल हैव और शैल हैव। शैल हैव आपको पता होगा आई और वी के साथ लगेगा, और विल हैव ही सी इट दे यू नेम, सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट कुछ भी हो। हेल्पिंग वर्ब है दो, इसमें विल हैव और शैल हैव। तो शैल हैव का यूज केवल आई और वी के साथ है, और जितने भी सब्जेक्ट आप बना सकते हैं या बोला जा सकता है सबके साथ विल हैव का यूज करेंगे। तीसरा पॉइंट लिखो इसमें मेन वर्ब। इस टेंस में मेन वर्ब कैसे आएगी? परफेक्ट टेंस है तो थर्ड फॉर्म लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगा। स्ट्रक्चर में पहले लिखो अफर्मेटिव सेंटेंस। पहले पूरा स्ट्रक्चर लिख लो, फिर समझा रहे हैं कैसे इसमें यूज होगा। ये वाला फ्यूचर जैसे दो टाइम आएगा जब सेंटेंस में बोला रहेगा कि इस काम से पहले मैं ये काम कर चुका हूँ, ठीक है? तो दो काम होगा ना, तो दो दो स्ट्रक्चर चाहिए, एक फ्यूचर परफेक्ट का, एक प्रेजेंट। इसका कहाँ लिखे हैं? पहले लाइन में लिखे हैं कि फ्यूचर परफेक्ट बिफोर और प्रेजेंट इंडेफिनिट,
और दूसरे लाइन में उसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिए। फ्यूचर परफेक्ट का देखो यहां से यहां तक है, ये रहा, ठीक है। उसके बाद बिफोर, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये है। नहीं भाई, पहले लिखो और उसके बाद जो डाउट है बाद में पूछना। ये है पूरा स्ट्रक्चर, इसको लिखिए आप लोग। कम से कम पूछा करो, ये भी जरूरी है। क्लास को एक्टिव रखने के लिए क्वेश्चन पूछना जरूरी है। देखो पहले सेंटेंस में क्या है, ये आदमी कोई काम कर रहा है किससे पहले, दोपहर से पहले, ठीक है। इसमें कोई दूसरा एक्शन नहीं दिया गया, बल्कि टाइम बोला गया कि इस टाइम से पहले ये काम हो चुकेगा। जबकि दूसरे सेंटेंस में देखो सूर्यास्त होना है, किसान सूर्यास्त से पहले कहां पहुंचेगा, अपने घर। यानी दो काम है, एक सूर्य का अस्त होना और एक घर का पहुंचना, ठीक है। तो इसमें दो एक्शन है, जबकि इसमें एक एक्शन टाइम के साथ है। अब इसमें देखो एक ही एक्शन है। अब ये समाचार किस एक्शन या किस समय से पहले सुना है यह नहीं बताया गया है, ठीक है। एक ही एक्शन बोला गया है कि किसी एक्शन या किसी समय से पहले मैं यह समाचार सुन चुका हूंगा, आगे वाला एक्शन नहीं बोला गया है। ये तीसरा तरीका है। और एक तरीका होता है कोई बस टाइम दे दे, इस टाइम से पहले आप ये काम कर चुके होंगे। तो पहले वाले का आंसर देखो, सबसे पहले स्ट्रक्चर में क्या आप लिखे, फ्यूचर परफेक्ट, बिफोर और प्रेजेंट इंडेफिनिट ना। तो फ्यूचर परफेक्ट में इसको बनाइए, आई शैल हैव, क्या कर रहा हूं, काम कंप्लीट कर रहा हूं ना, आई शैल हैव कंप्लीटेड दिस वर्क, किससे पहले, बिफोर नून, मतलब क्या होता है, दोपहर। दूसरा वाला देखो, आपको जब पास्ट परफेक्ट पढ़ा रहे थे तो उसमें हम एक तरीका आपको सिखाए थे, याद आ रहा है क्या सिखाए थे, कि ये वाला वर्ड आप ढूंढेंगे और इसके आगे जो स्ट्रक्चर लिखा है, जो सेंटेंस बोला गया, इसको पहले ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। तो यही कंसेप्ट यहां पर भी लगाओ,
अपने घर पहुंच चुकेगा यह किसान, यानी दिस फार्मर विल हैव रीच्ड हिज होम बिफोर द सन सेट में लगा देंगे यस, तो ये क्या बन जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि उसमें मेन वर्ब में यस या यस जोड़ी जाती है जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। तो जो एक सेंटेंस है उसी को बनाओ पहले, यू विल हैव, सुनना यानी होता है हियर, थर्ड फॉर्म में लगा देंगे डी, यू विल हैव हर्ड दिस न्यूज, और लगा दो लास्ट में बिफोर। जब हमें आगे का टाइम नहीं पता है या एक्शन नहीं पता है तो यहीं पर सेंटेंस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब इसका एक और तरीका है बनाने का, नहीं बिफोर से तो बना ही दिया, ऑलरेडी से बनाएंगे, यू विल हैव ऑलरेडी हर्ड दिस न्यूज। तो ये दोनों तरीके से बन सकता है, इससे भी और इससे भी। लास्ट वाला देखिए, 8 बजे से पहले वो स्टेशन पहुंच चुकेगा। हाँ ठीक है, तो ही विल हैव रीच्ड द स्टेशन बिफोर इट इज 8 o'clock। ठीक है, इसको लिखो।